और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने ट्रांसफर शुदा जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त वापस लेने का फैसला कर दिया है। अहम खबर सामने आ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने ट्रांसफर होने वाले जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त वापस लेने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने दरखास्त वापस लेने के लिए अथॉरिटी लेटर जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने ट्रांसफर जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जो दायर की थी अब उसे वापस लेने अवैस यूसुफ सईद हमारे जीनियस हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस। जी बिल्कुल, देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने ट्रांसफर जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर आईनी दरखास्त वापस लेने का फैसला किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने इस हवाले से अथॉरिटी लेटर जारी कर दिया है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनीस मोहम्मद शहजाद को आईनी दरखास्त वापस लेने का इख्तियार दिया गया है। उन्हें ऑथोराइज किया गया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उसको वापस लें। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वाजिद गिलानी और सेक्रेटरी मंजूर अहमद जजिया के दस्तखत से ये अथॉरिटी लेटर जारी हुआ है। मैं आपको ये बताऊं कि जो 3 जजेस ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो साबिक सदर हैं रियासत अली आजाद, उनके दौर में ये दरखास्त दायर की गई थी। लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन हुए और नई काबीना आई उन्होंने ये फैसला किया कि ये दरखास्त वापस ली जाए। गुज़िश्ता रोज ये फैसला किया गया था जिसके बाद ये अथॉरिटी लेटर जारी किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर आईनी दरखास्त वापस ली जाएगी। जी अच्छा वैस, अगर आपके इल्म है तो बताइएगा न सिर्फ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार मुद्दई है ट्रांसफर के हवाले से, दीगर मुद्दईयान भी मौजूद हैं, क्या उनसे भी राब्ता किया जा रहा है इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए, जो दीगर मुद्दईयान हैं वो अपना जो केस है वो परसू कर रहे हैं और इसमें जो लीड केस है वो उन जजेस की जानिब से है जो मुतासरा थे, सीनियरिटी थे और 5 जजेस ने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर रखी है ट्रांसफर जजेस के खिलाफ और उनका ये मौक़िफ़ है उसमें कि ट्रांसफर होकर आने वाले जो जजेस हैं उसके हवाले से कुछ अबहाम और शकूक व शुबात पाई जाते हैं। कुछ उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो सीनियरिटी है उनकी वो मुतासिर हो रही है। नया हलफ भी जजेस ने नहीं लिया जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चार्ज संभालने के बाद काम शुरू किया। तो इस हवाले से जो मुतासरा जजेस हैं उनकी पिटीशन को लीड पिटीशन के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में, जबकि जो दीगर दरखास्तें हैं उनको भी यकजा करके समाअत की जा रही थी। बानी पीटीआई की दरखास्त भी है, बार की दरखास्त भी है, लेकिन अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरखास्त है ये वापस लेने का फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अवैस यूसुफ सईद। बड़ी खबर हमें दे रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने ट्रांसफर होने कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जजेस की तैनाती के खिलाफ, उनके ट्रांसफर के खिलाफ जो दरखास्त दायर की थी अब उसे वापस लेने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से अथॉरिटी लेटर जारी कर दिया गया है। याद रहे कि 5 जजेस की जानिब से भी दरखास्त दायर है, वो मरकजी पिटिशनर हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू सुनी जा रही है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी आईनी दरखास्त वापस लेने की दरखास्त दायर कर दी है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा खुसूसी हैं। जी अब्दुल क़य्यूम। जी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने जो आईनी दरखास्त दायर की गई थी गुज़िश्ता बॉडी की तरफ से वो वापस लेने के लिए दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है और इस दरखास्त के साथ जो है वो जो सदर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी चौधरी मंजूर अहमद जजिया और सदर सैयद वाजिद अली गिलानी उनकी जानिब से जो इस दस्तबरदारी का जो के साथ खत भी लफ्ज़ किया है और उसमें मजलिस आमला जो इनका 15 अप्रैल को इजलास हुआ था उसकी करारदाद भी है और उसमें ये कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मजलिस आमला का इजलास 15 अप्रैल को सैयद वाजिद अली शाह की ज़ेर सदारत मुरतब हुआ जिसमें मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि जजेस सीनियरिटी केस जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत है इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दायर करदा आईनी दरखास्त को मजीद ना चलाया जाए क्योंकि ये केस जजेस सीनियरिटी से मुताल्लिक है और जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने मुकदमात दायर किए हुए हैं। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुतासरा फरीक नहीं है। लिहाजा मेंबरान मजलिस आमला ने इत्तफाक़ राय से इस बात पर जोर दिया है कि चूंकि ये एक आईनी मामला है और इसका हल भी आईनी इदारों को करना है, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जो आईनी दरखास्त नंबर 23/2025 सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी इसको वापस लिया जाए, जो कि साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बाद पड़ताल रिकॉर्ड जुमला मजलिस आमला की इजाजत हासिल किए बगैर दायर की थी, जिस पर मौजूदा तमाम मजलिस आमला ने इत्तफाक़ राय करते हुए
इस दरखास्त से दस्तबरदारी का फैसला किया है और उनसे 20 अरकान से जो दस्तखत हैं उनके साथ ये दायर की गई है। और इसमें कहा गया है कि कल जो कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आईनी बेंच समाप्त करेगा जजेस पेनल्टी और तबादला केस के हवाले से, उसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार अपनी दरखास्त वापस लेना चाहती है। अच्छा अब्दुल करीम सिद्दीकी, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए तो और दुरुस्ती के लिए तो ये जरूरी है कि बताया जाए कि अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार जो है अब वो पिटिशनर नहीं रहेगी, लेकिन जो जजेस हैं 5 जजेस जो मुतासिरा जजेस खुद को कहते हैं, उनकी जो पिटिशन है जो कि मेन पिटिशन है वो तो मौजूद रहेगी आईनी बेंच के सामने और सुनी जाएगी, अब उस पर भी फैसला होगा। और भी कोई पिटिशनर है उस केस में? जी हाँ वजी, इसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार जजेस समेत 7 आईनी दरखास्तें जो हैं वो इसमें आई हुई हैं, जिसमें लाहौर हाईकोर्ट बार की भी है, कराची की भी है और 5 जज साहिबान की भी आईनी दरखास्त है। ये कुल मिलाकर 7 आईनी दरखास्तें थी। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जो साबका बॉडी थी उसने मजलिस आमला की मंजूरी के बगैर ये दाखिल की थी, तो वो तो उन्होंने वापस ले ली है। जाहिर है कि ये अदालत में जो है वो अदालत का ही प्रोगेटिव है। अगर ये दरखास्त वापस लेने का फैसला ये अदालत कल इनका मंजूर करती है तो इनकी दरखास्त वापस हो जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फाजिल 5 जज साहिबान की जो दरखास्त है उसके ऊपर समाअत है, उसके ऊपर नोटिस भी जारी हो चुके हैं। और न सिर्फ ये बल्कि जुडिशल कमीशन की कार्रवाई को रोकने के हवाले से जो स्टे ऑर्डर की दरखास्तें हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस से एतराजात हैं, इन पर कल जो है वो समाअत होगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम सिद्दीकी।